नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर आ रही है उदयपुर हत्याकांड पर। हिंदू संगठन में रोष। दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में करीब 50,000 लोग शामिल हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है किस तरह से विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शन में 50,000 के करीब लोग वहां पर शामिल हैं। कन्हैयालाल की हत्या जिस तरह से उदयपुर में की गई वो आप सभी ने देखा, और उसके बाद हिंदू संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहा है, हल्ला बोल रहा है, और राजस्थान की सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया गया। दिल्ली में संकल्प मार्च का आयोजन किया गया है और ये जो मंच है वो बनाया गया है। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बातचीत करते हैं। आज संकल्प मार्च का आयोजन किया गया है, क्या संकल्प यहाँ से आप लोग लेकर के जाएंगे? यही संकल्प है, जो भी ये जो कुरीतियाँ हैं इनको हमें मिटना है। जो हिंदुत्व के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में है, इस तरह की जो कुरूप शक्तियाँ हैं इनका नाश करना है। शांति के साथ, समृद्धि के साथ, सबकी रक्षा के साथ करेंगे, पर हमारे देवी देवताओं के बारे में, हमारे धर्म के बारे में ये जो अनर्गल बातें करते हैं हम इसको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। यही हमारा संकल्प है। और भी लोग हैं यहाँ पर, महिलाएं भी आई हुई हैं। आज आप लोग संकल्प मार्च में आए, क्या संकल्प लेकर के आप लोग यहाँ से जाएंगे? हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदुत्व के लिए आए हैं। हम तो समाज के लोग हैं सारे और हिंदुत्व के लिए आए हैं, क्योंकि देश में बहुत कुछ गलत हो रहा है। आप क्या संकल्प लेकर के आज यहाँ से लौटने वाली हैं? भैया ये संकल्प यही होगा कि जो हमारा देश है, जहाँ आज तक हम लोग शांति व्यवस्था के साथ रहते हैं, वो शांति कायम रहे। और हमारा प्रयास यही बोलना है कि हम लोग कभी मारने पीटने की संस्कृति पे विश्वास नहीं करते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से ये संकल्प मार्च होगा। बहुत से लोग हैं यहाँ पर, तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आज ये संकल्प मार्च जो हो रहा है, क्या संकल्प लेकर के आज यहाँ से तमाम लोग जाएंगे? संकल्प लेके ये जाएंगे, ना हिंदू डरा था, ना हिंदू डरेगा, ना हिंदू कभी डरा था। यही संकल्प लेके चलेंगे और ये देश संविधान से चलता है। ये ना तो कभी तालिबानी सोच से चलेगा, ना ये देश संविधान से चलने के बाद जिस तरह की घटनाएं अभी विगत कुछ समय में हो रही है इसकी कड़ी निंदा करता है। और यही सरकार को कहना चाहता है कि हमारे धर्म के लिए एक सख्त कानून बनाया जाए जिससे कि इस तरह की कोई घटना ना हो। कैमरामैन गोपाल के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन, उदयपुर हत्याकांड का हिंदू संगठन में रोष जिस तरह से दिखाई दे रहा है, यह गुस्सा, यह आक्रोश केवल इसीलिए क्योंकि जिस तरह से कन्हैयालाल की हत्या की गई वो आप सभी ने देखा, निर्मम तरीके से, और दहशत का माहौल रहा कुछ दिन तक उदयपुर में। सड़कों पर जिस तरह से लोग उतर गए प्रदर्शन के लिए, उदयपुर पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया था। पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई थी, इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई थी, और फिर अब जंतर मंतर पर यह विरोध। चाहे बात करें उदयपुर की या फिर अमरावती की भी तस्वीरें आपने देखी, जहां पर उमेश कोल्हे की हत्या की गई, और उदयपुर में कन्हैयालाल की। प्रदर्शन में करीब 50,000 लोग यहां पर शामिल। बीजेपी के तमाम नेता भी, कपिल मिश्रा का बयान भी सामने आया इस प्रदर्शन को लेकर। अगर बात करें बीजेपी की तो कपिल मिश्रा ने बोला है कि देश में कानून बिगाड़ने वाले के लिए कोई जगह नहीं है। जो कानून बिगाड़ेगा उसको सजा मिलेगी। दिल्ली पुलिस ने हर एक इलाके में सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर रखी है। पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि जरूरत के हिसाब से पूरे मार्च के दौरान सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। देश की राजधानी नई दिल्ली, राजस्थान के उदयपुर में जिस तरह से मुस्लिम युवकों ने कन्हैयालाल की नृशंस हत्या की, उसी के विरोध में यह प्रदर्शन सामाजिक और धार्मिक संगठन के द्वारा आज यानी कि शनिवार को दिल्ली में संकल्प मार्च ये निकाला जा रहा है। और मार्च ये मंडी हाउस से शुरू होकर जंतर मंतर पर आज के दिन खत्म होगा। और यहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो और आज पूरा हिंदू समाज ऐसी जो बढ़ती घटना है जो देश के संविधान को चुनौती दे रहे हैं उनके खिलाफ आज हिंदू समाज एकजुट कर खड़ा हुआ है और वीडियो बनाने के लिए तैयार है। उनको क्या बोलना चाहेंगे? उनके लिए क्या? उनको अपने को जी और बाधा नहीं पहुंचानी है। एलिमेंट हैं जिस तरह के हमें लोग जो रचना है जैसे अपोज करते उसी रचना को एक बार मैं पुनः स्मरण करा रहा हूँ।
देखिए, फिर हम इस यात्रा भारत को में सबको और प्रारंभ करेंगे। समान अधिकार हैं, समान उनके दायित्व हैं, मैंने पहले भी कर्तव्य 2-3 बार बताया और है। ऐसे में जो देश विरोधी ताकतें हैं हिंदू जनमानस उनको दिशा देने ये का काम समझ में आना चाहिए, भारत सदा सबके से साथ सर्वधर्म समभाव से चल रहा है भगवा और यहाँ सभी धर्मों का ऐसे समान आदर है। महान आज संत जो समाज परंपरा यहाँ को खड़ा आगे हुआ है वो बढ़ाते हुए इसलिए खड़ा हुआ है सभी संत वृंद कि कुछ आज ऐसे हम सबके ताकतें हैं जो इस सामने देश को हमारे कमजोर अग्रसर करना के रूप चाहती में हैं, तोड़ना चाहती इस हैं, संकल्प वो मार्च धार्मिक की सद्भाव अगुवाई को करने बिगाड़ना के लिए चाहती सबसे आगे हैं। हैं। उनके लिए एक संदेश है कि भारत संविधान से उसके साथ ही चलेगा, साथ वो शरीयत से नहीं चलेगा, अगले संविधान दल से। में अपना सर्वोच्च बलिदान करने के लिए तो अमन शुक्ला सहयोगी जंतर मंतर से जुड़ गए, लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अमन, ताजा अपडेट क्या है? जिस तरह से 50,000 लोग कहा जा रहा है कि इस प्रदर्शन में शामिल हैं, बीजेपी के तमाम नेता भी देखिए कैमरे के सामने खुलकर अपनी बातें रख रहे हैं। अमन जी बिल्कुल, पूरा बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। तमाम बताया गया कि 50,000 कार्यकर्ता आए हैं। तमाम बसें जो दिल्ली के बाहरी दूसरे राज्यों से भी आई हैं, उनमें भी तमाम हिंदूवादी कार्यकर्ता इस पूरे प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। ये पूरा प्रदर्शन मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक चलेगा और जिस तरह से पिछले अगर कुछ हफ्तों की बात करें या फिर पिछले महीनों की बात करें, तो जिस तरह से देश के कई राज्यों में हिंदुओं को निशाना बनाया गया, चाहे वो अमरावती का मामला हो या फिर राजस्थान का मामला हो, तो इन पूरे मामलों को लेकर ये हिंदू संगठन जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि हिंदुओं को जो निशाना बनाया जा रहा है ये गलत है। और मैं आपको तस्वीरें भी अगर आप दिखाऊं तो तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी संख्या में ये लोग उतरे हुए हैं। पूरे सड़क पर जाम लगा हुआ है। दिल्ली में यातायात भी बाधित हो रहा है क्योंकि सभी सड़कों पर लगभग भीड़ जमा हो गई है और इसको देखते हुए आज जो सुरक्षा बल है, चाहे वो दिल्ली पुलिस के जवान हो या फिर सीआरपीएफ के जवान, वो चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है ताकि कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। ठीक है अमन, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जो हमारे दर्शक हैं, जो लोग हैं दिल्ली के, वो किन सड़कों पर जाने से बचें, ये भी जानकारी है उनको हम बता दे तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल, अगर कोई भी आईटीओ से जाता है तो उसको जाम का सामना करना पड़ेगा क्योंकि पूरा मंडी हाउस से लेकर और जंतर मंतर के रास्ते में तो जाम लगेगा ही लगेगा। यहाँ पर आपको भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन जो दूसरी बाहरी राज्यों से बसें आई हैं, उनमें कार्यकर्ता आए हैं, हिंदूवादी संगठन के लोग आए हैं, उन बसों को आईटीओ पे ही रोक दिया गया, जिसके चलते आईटीओ पर लंबा जाम लगा हुआ है। तो जो दिल्ली वासी हैं, अगर उनको आईटीओ के रास्ते से निकलना है तो उस रास्ते से जाने से उनको बचना चाहिए। जी, लेकिन अमन, जो प्रदर्शन आज किया जा रहा है आज के दिन, देखिए लोग भी इससे परेशान होंगे, क्या इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि ये प्रदर्शन ये शांतिपूर्ण होता रहेगा, दिन भर कहीं पर कोई हिंसक झड़प नहीं होगी, कुछ ऐसी तस्वीरें नहीं आएंगी अप्रिय? जी बिल्कुल, देखिए इसको लेकर जैसा कि आपने शुरुआत में भी जिक्र किया था कि इस प्रदर्शन में जो दिल्ली बीजेपी के नेता हैं वो भी शामिल हुए हैं, कपिल मिश्रा भी जो शामिल हैं, जो हिंदू इकोसिस्टम चलाते हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े नेता भी हैं। और जिस तरह से राजस्थान में जो उदयपुर में मामला हुआ उसमें जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ के सक्रियता दिखाई और जो पीड़ित परिवार था उसको आर्थिक मदद देने का ऐलान किया, उसमें कपिल मिश्रा भी शामिल हैं और जो बाकी दूसरे हिंदू आर्थिक संगठन, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद की बात करें या फिर दूसरे संगठनों की, उसके भी तमाम नेता मौजूद हैं। उनसे जब बातचीत की तो उनका ये कहना है कि हम संविधान को बचाने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। फिलहाल नारेबाजी हो रही है लेकिन अभी तक कोई ऐसी मामला सामने नहीं आया है और पुलिस भी कहीं ना कहीं इस पूरे प्रदर्शन में सहयोग कर रही है, लोग भी सहयोग कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा प्रदर्शन दिल्ली में आज हो रहा है। ठीक है, नारेबाजी में किस तरह के नारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसी नारेबाजी भी की जाती है इस तरह के प्रदर्शन में जिससे माहौल बिगड़ जाता है। अमन जी बिल्कुल, देखिए जो उदयपुर में जो मामला हुआ उसके जो आरोपी है उनको फांसी देने की मांग हो रही। तस्वीर में अगर मैं कैमरा पर्सन से कहूं आपको दिखाएं तो देखिए जय श्री राम के नारे और जो वो आरोपी थे उनको फांसी देने की मांग भी हो रही है। बोर्ड देखिए इनके हाथों में है, देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस तरह की नारेबाजी, इस तरह के पोस्टर इन लोगों के हाथों में दिख रहे हैं। देखिए हाथों में जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा झंडा, वो भी है और साथ ही जो विश्व हिंदू परिषद का जो झंडा आप देख रहे हैं जिसमें ऊन बना हुआ है, वो झंडे भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और लगातार ये आईटीओ का रास्ता है जो मंडी हाउस को जाता है, इस पर आप देख सकते हैं किस तरह से एक भारी झुंड में लोगों का जो जनसैलाब है वो आपको दिखाई देगा। और जो लोग हैं उनका कहना है कि आतंकवादी मानसिकता के जितने भी लोग हैं उनका हिंदुस्तान में राज नहीं चलेगा। इसी को लेकर नारेबाजी और इसी पूरे मामले को लेकर ये विरोध प्रदर्शन आज मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर पर चलाया जा रहा है। जी, ये प्रदर्शन कब तक चलेगा और क्या ये केवल प्रदर्शन आज के लिए है या फिर आगे भी हम देख सकते हैं? अमन देखिए ये प्रदर्शन सिर्फ आज के लिए ही है और जितना भी समय लगेगा मंडी हाउस से जंतर मंतर में जाने पर वो प्रदर्शन चलेगा। और चूंकि 50,000 की संख्या में कार्यकर्ता आए हैं, जो दूसरे राज्यों से कार्यकर्ता आए हैं, जाहिर सी बात है
देर सवेर हो जाती है, क्योंकि प्रोग्राम अगर हम बात करें तो सुबह 9 बजे के आसपास से पूरा प्रदर्शन शुरू हो गया था। लेकिन अगर मैं इधर तस्वीर दिखाऊं तो ये ITO से रास्ता मंडी हाउस की ओर जाता है और उधर तमाम बसें आई हैं, वहां पर पुलिस वालों ने उन बसों को रोका है और इस तरह से छोटी छोटी टुकड़ियों में जो लोग हैं वो अब मंडी हाउस जाएंगे और फिर मंडी हाउस से जितने भी लोग हैं वो जंतर मंतर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो भारी संख्या में लोग हैं और 50,000 संख्या में एक तरह से लोगों का इकट्ठा होना ये कोई आम बात नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये प्रदर्शन आज पूरे दिन भर चलने वाला है। चलिए लौट कर आऊंगा अमन आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, आज 22 शहरों में कांग्रेस का संवाददाता सम्मेलन, संवाददाताओं के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश। आतंकवाद के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी कांग्रेस। 22 शहरों में कांग्रेस का यह संवाददाता सम्मेलन। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उन नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है जहां से आप इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कई बड़े नेता भी इसमें शामिल हैं। तो कांग्रेस का यह संवाददाता सम्मेलन, 22 शहरों में कांग्रेस इसी तरह से केंद्र की नीतियों पर हल्ला बोलेगी, आतंकवाद के मुद्दे पर घेरेगी। सहयोगी अमन जुड़े हुए अपडेट के साथ। अमन, ताजा अपडेट क्या है? वो 22 शहर कौन से हैं जहां पर कांग्रेस संवाददाता सम्मेलन करेगी और कई ऐसे नेता भी चिन्हित किए गए जो इस सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे? अमन जी बिल्कुल, अगर हम जिन 22 शहरों की अगर बात करें जहां पे एक कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा है, इसको लेकर वो पीसीबी करने वाले हैं और लगभग उन शहरों के जो पदाधिकारी हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और पूरा मामला बताएंगे किस तरह से वो केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ उनका विरोध है। अगर हम बात करें तो जिस तरह से उदयपुर में घटना हुई उसमें जो तमाम फोटोज सामने आई और कहा गया कि जो 2 आरोपी थे उनको पकड़ा गया है वो भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं सदस्य हैं, उनकी तमाम तस्वीरें हमने देखी भी हैं। इसी को लेकर कल हमने देखा कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर इस तरह की तमाम तस्वीरें भी लगाई गई जिनका कनेक्शन जोड़ा गया कि उनका जो आरोपी हैं उनका आतंकवादियों से कनेक्शन है, कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान से उनके तार जुड़ते हैं और अगर उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जा रहा है तो उसी बात की बात सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो है वो आतंकवादियों से कनेक्शन है। ऐसी बात को लेकर आज देश के 22 राज्यों में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन जो है वो पीसी करेंगे और उनका एक प्रकार का सम्मेलन है जिसमें वो केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले। शुक्रिया अमन पूरी जानकारी के लिए। चलिए एक और बड़ी खबर, दिल्ली में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आज के दिन दिल्ली के सीएम फडणवीस भी डिप्टी सीएम माफ करिएगा सीएम शिंदे के साथ मौजूद होंगे। आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे शिंदे और फडणवीस। कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी इन नेताओं की। महाराष्ट्र में आगे का रोड मैप कैसे तैयार किया जाए और कैसे पूरा एजेंडा सेट किया जाए। देखिए एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिन्होंने 30 तारीख को पदभार संभाला, फिर शपथ ली और अब तमाम जिम्मेदारियां। जिस तरह से एक लकीर खिंच गई उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच वो तो अब जग जाहिर है, लेकिन एकनाथ शिंदे के ऊपर तमाम जिम्मेदारियां, लगातार मुलाकात का दौर जारी और दिल्ली आने के मायने क्या, ये भी काफी अहम, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से अगर मुलाकात होगी तो आगे की रणनीतियों पर तो चर्चा की जाएगी और कैसे और भी मजबूत हो ये गठबंधन, इस पर भी विचार अब किया जाएगा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी इस मुलाकात में शामिल होंगे। कल के दिन मुलाकात हुई थी, लेकिन आज ये मुलाकात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इन दोनों दिग्गज नेताओं की। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर आपने देखा होगा। 11 दिनों तक पूरा नाटकीय घटनाक्रम चलता रहा था महाराष्ट्र की सियासत में और हीरो बने एकनाथ शिंदे जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। खबरें लगातार ये चल रही थी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन चौंकाने वाली बात सामने आई जब एकनाथ शिंदे के नाम पर मुहर लगी। उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह देवेंद्र फडणवीस ने यही कहा कि हर एक कदम कदम पर हम खड़े एकनाथ शिंदे के साथ। डिप्टी सीएम फडणवीस भी मुलाकात में शामिल। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे शिंदे और फडणवीस। ये मुलाकात काफी अहम होने वाली है। महाराष्ट्र के सियासत के अगर नजरिए से आप देखें, महाराष्ट्र के विकास को लेकर अगर आप देखें, एकनाथ शिंदे तमाम ऐसे विधायक जो ये लेकर आए बीजेपी के साथ और फिर उनको अपने साथ जोड़ा, बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और महाराष्ट्र में सरकार बनी। सहयोगी पीयूष शुक्ला फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। पीयूष, मुलाकात के मायने क्या, क्योंकि दिल्ली का दौरा देखिए लगातार ये दिग्गज नेता कर रहे हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात है फडणवीस और शिंदे की। देखिए बिल्कुल, इस वक्त एकनाथ शिंदे जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके आवास के भीतर मौजूद हैं। वहां पर दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र में सागर जो सत्ता परिवर्तन हुआ
उसके बाद एकनाथ शिंदे वहां मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज हुए और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इसमें अहम भूमिका बताई जा रही थी शुरुआत से। और आज जब एकनाथ शिंदे कल शाम को दिल्ली पहुंचे, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह से मुलाकात की, उसके बाद आज सुबह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अब जेपी नड्डा और सूत्र जो है वो बता रहे हैं कि यहाँ से वो निकलकर राजनाथ सिंह के पास पहुंचेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उन सभी से मुलाकात करेंगे। शाम 4 बजे का वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का है। क्या लगता है कि महाराष्ट्र के विकास को लेकर चर्चा पार्टी को है और कैसे मजबूती प्रदान की जाए पीयूष, और कैसे इस गठबंधन को मजबूत किया जाए, लगातार इस पर भी जोर है दोनों नेताओं का? बिल्कुल, महाराष्ट्र के जो बचे 2.5 साल हैं वहां पर कैसे जो विकास की गतिविधियां हैं उन्हें अग्रसारित करना है, उसके अलावा ये जो नया गठबंधन हुआ है इस गठबंधन को भी आगे किस तरह से कंटिन्यू किया जाएगा, इसको लेकर क्या रूपरेखा होगी, तमाम ऐसी बातें हैं जिसको साझा किया जाएगा। जी, शुक्रिया पीयूष पूरी जानकारी के लिए। चलिए एक और बड़ी खबर, जयपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय भी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, लगातार बैठक कर रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ भी बैठक की थी अमित शाह ने उदयपुर में जो घटना हुई थी उसको लेकर, लेकिन आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और जयपुर पहुंच चुके हैं अमित शाह। क्या वहां पर आज हलचल होगी ये भी देखने वाली बात होगी। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग में शामिल होंगे गृह मंत्री आज। तमाम दिग्गज नेता भी बीजेपी के इस बैठक में शामिल होंगे, जयपुर पहुंच चुके हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जयपुर पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी दीपक चावला ने इस बैठक का जायजा लिया, क्या थी तस्वीरें देखिए आप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त जयपुर में पहुंच चुके हैं। जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होकर होटल रामबाग पैलेस में आ रहे हैं। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक और मीटिंग यहां पर होने वाली है, उसमें अमित शाह जो है वह आप काफिले में देखेंगे। अमित शाह का ये काफिला है जो पूरी सिक्योरिटी के साथ जो है होटल रामबाग पैलेस में पहुंच रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीधी लाइव तस्वीरें होटल रामबाग पैलेस की, जहां पर अमित शाह जो है वो होटल के अंदर दाखिल होते दिखाई दे रहे हैं। बहुत अहम बैठक ये बताई जा रही है, जिसमें 8 राज्यों के सीएम, राज्यपाल, उपराज्यपाल और तमाम एजेंसी के अधिकारी यहाँ पर रहने वाले हैं। करीब 2.5 घंटा ये जो बैठक है अमित शाह की वो चलने वाली है और इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए सकते हैं, कई अहम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी, जिसमें अपराध, महिला अपराध, पानी, बिजली समस्या, कई मूलभूत जो समस्या है उनको यहाँ उन पे ये जो मीटिंग है वो रहने वाली है। मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहने वाले हैं, हरियाणा के सीएम वो पहुंच चुके हैं, पंजाब के कई मंत्री, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, तमाम जो 8 राज्यों के जो नेता है, जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और कह सकते हो कि अमित शाह की ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। जयपुर के अंदर करीब 25 साल बाद ये जो बैठक है वो यहाँ पर हो रही है। काफी कुछ इसमें अहम जो है फैसले वो लिए जा सकते हैं। जिस तरह से मौजूदा दौर में स्थिति आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हेट स्पीच आ रही है, जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, तो उन पर कैसे लगाम लगाया जाए, इन तमाम पहलुओं पर ये जो बैठक है 2.5 घंटे की जो मीटिंग है जो कि अमित शाह के अध्यक्षता में होने वाले, तो काफी कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाला है। अगले 2.5 घंटे तक क्या कुछ यहाँ पर निकल के आएगा उसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कई महत्वपूर्ण डिसीजन इस बैठक में लिए जा सकते हैं। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर। तो जयपुर के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। वहां की तस्वीरें भी आपने देखी, जायजा भी लिया हमारे सहयोगी ने। लेकिन देखिए काफिला वहां पर पहुंच चुका है, तमाम दिग्गज नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर आप देखिए, हरियाणा के सीएम, इसके साथ ही साथ कई और बड़े दिग्गज चेहरे इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा वो आप सभी ने जाना। सहयोगी दीपक चावला लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। दीपक, आपने जहां पर बैठक हो रही है जायजा भी आपने लिया है, लेकिन बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है? क्योंकि कुछ दिन पहले भी अमित शाह ने बैठक की थी, विपक्ष के तमाम नेता शामिल थे जयपुर में। आज के दिन बैठक है कितनी खास? देखिए, बिल्कुल जयपुर के अंदर मैं कहूंगा कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक करीब 25 साल बाद यहाँ पर जयपुर में हो रही है, तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है।
जो अमित शाह है वो अब से करीब 15-20 मिनट पहले यहाँ पर होटल रामबाग पैलेस से यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कह सकते हैं कि बैठक अब शुरू हो चुकी है। बैठक का जो समय है वो 11 बजे तक का है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंदर मौजूद है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मौजूद है, दिल्ली के डिप्टी सीएम है वो अंदर है और पंजाब के कई मंत्री, इसके अलावा भी जिनको इस बैठक में शामिल होना था वो सभी लोग आते थे। एक अपडेट ये जरूर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यहाँ पर नहीं आए हैं किसी कारण से, क्या कारण है इसके बारे में भी पता किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल नहीं पहुंचे हैं। जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। जिस तरह से हेट स्पीच, लगातार इस तरह से मर्डर हो रहे हैं और सीमा विवाद यहाँ पर देखा जाता है, राज्यों में किस तरह समन्वय बना रहे हैं, इसके अलावा अपराध, साइबर अपराध, महिला संबंधित अपराध, ये तमाम जो पहलू है उन पर जो है लगातार यहाँ पर चर्चा की जानी है। सभी जो लोग हैं वो काफी अहम सुझाव है वो देंगे। बताया जा रहा है कि स्वागत स्पीच जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे, जो करीब 10 मिनट का होगा, वो अपनी बात रखेंगे। उसके बाद जो है अमित शाह इस तमाम जो बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। उदयपुर की जिस तरह से घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, उस पर यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। बीएसएफ यहाँ पर बॉर्डर में किस तरह से सिक्योरिटी यहाँ पर रखी जाए, देखा जाता है मौजूदा दौर में ड्रोन से हथियार आ रहे हैं, ड्रोन से तस्करी हो रही है, ऐसे मुद्दों पर कैसे इनको रोका जाए, राज्यों से कैसे समन्वय बना रहे हैं, आपसी कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, उस पर ये महत्वपूर्ण बैठक है। तो कह सकते हैं कि 2.5 घंटे तक ये बैठक जो है चलने वाली है। कितने राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि हरियाणा के सीएम की तस्वीर तो हमने देख ली है, और कितने राज्यों के सीएम पहुंचे और कितने पहुंचने वाले हैं? देखिए अपडेट क्या है कि दिल्ली के सीएम जो है वो ये नहीं पहुंचे, मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुंचे हैं और पंजाब के सीएम जो है वो नहीं पहुंचे, उनकी शादी है, शायद संभव से यही वजह रहा होगा। वो नहीं है, लेकिन उनके जो मंत्री है, चाहे उनके वित्त विभाग के मंत्री हो, कोई जो मंत्री है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। राजस्थान के जो सीएम है वो तो है ही। तो कह सकते हो कि फिलहाल मुझे जो जानकारी मिली है वो 2 राज्य के जो सीएम है वो तो अंदर मौजूद है। इसके अलावा राज्यपाल की बात करूँ, सभी जो 8 राज्य उनके सभी राज्यपाल यहाँ पर अंदर आ चुके हैं। एक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उनका यहाँ पर सूचना आई है कि वो फिलहाल जो है यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। तो कह सकते हो इसके अलावा जो एजेंसियां है, क्या राजस्थान में एटीएस एजेंसी की बात करूँ, केंद्रीय एजेंसी की बात करूँ, या के सीआईडी की एजेंसी की बात करूँ, इंटेलिजेंस की बात करूँ, जो अधिकारी है वो भी पहुंच चुके हैं। तो कह सकते हो कि न सिर्फ सीएम राज्यपाल बल्कि अधिकारियों से भी ये जो है उनसे फीडबैक लिया जाएगा और बातें की जाएगी, चर्चाएं की जाएगी। मैंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से हेट स्पीच, जिस तरह से मर्डर, जिस तरह से सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, साइबर अपराध से जो है भारत काफी ज्यादा जूझ रहा है, कैसे उसको रोका जाए, कैसे आने वाले दिनों में अपराधों को रोका जाए। महिला अपराध की बात करते हैं, तस्करी की बात करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी एरिया, बॉर्डर में जिस तरह से तस्करियां हो रही है, घुसपैठ हो रही है, इन तमाम पहलुओं पर ये जो है मीटिंग है वो जारी है। 2.5 घंटे अपना एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा समय है। बताया जा रहा है कि करीब 1:30 बजे तक ये जो है मीटिंग यहाँ पर चलने वाली है। उसके बाद लंच होगा, उसके बाद अमित शाह जो है। ठीक है दीपक, बैठक पर नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।